बच्चों, मैं हूँ रुचिका सैनी, आपकी व्यावसायिक अध्ययन की अध्यापिका और आज हम कक्षा 11 का व्यावसायिक अध्ययन की किताब से यहाँ पे अध्याय 1 का अन्य भाग शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है व्यावसायिक जोखिम। व्यावसायिक जोखिम से आशय अपर्याप्त लाभ या फिर हानि होने की उस संभावना से है जो नियंत्रण से बाहर अनिश्चितताओं या आकस्मिक घटनाओं के कारण होती है। जी हाँ, हम यहाँ पे व्यावसायिक जोखिम की परिभाषा लिख देंगे, जिसे हमें याद भी करनी है, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है कि व्यावसायिक जोखिम कहते किसे हैं। व्यावसायिक जोखिम से आशय अपर्याप्त लाभ, यानी जो लाभ हमने सोचा था इतना लाभ हमें नहीं प्राप्त हुआ, या फिर हानि, यहाँ पे हानि होने की उस संभावना से, यानी यहाँ पे संभावना दर्शाई गई है क्योंकि जोखिम किससे संबंधित है, हमारा जोखिम भविष्य से संबंधित है। तो ऐसी संभावना से है जो नियंत्रण से बाहर या हमारे नियंत्रण से बाहर है। हम ऐसी कुछ घटना घटित होती है जिससे हमें जोखिम होगी, वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। अनिश्चितताओं या फिर आकस्मिक घटनाओं, अनिश्चित घटना है या फिर अचानक हुई गई घटना है, इसके कारण हमको जोखिम उत्पन्न होता है और ये जोखिम व्यवसाय में होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं व्यावसायिक जोखिम। इसके उदाहरण यहाँ पे आपको बता रखे हैं कि किसी वस्तु विशेष की मांग में कमी। जी हाँ, हमें नहीं पता था, हमने वस्तु का उत्पादन किया, लेकिन भविष्य में उस वस्तु की मांग में कमी हो गई, ये हमारे व्यवसाय को जोखिम होगा। इसी के साथ साथ उपभोक्ताओं की रुचि या फिर प्राथमिकताओं में परिवर्तन। अब हमने जो वस्तु बनाई है, हो सकता है हमारे उपभोक्ताओं को पसंद ना आए, उनकी रुचि में परिवर्तन हो गया, तो ये भी हमारे लिए जोखिम का कारण बन जाता है। या उसी प्रकार के उत्पाद बेचने वाली प्रतियोगी संस्थाओं में प्रतिस्पर्धा अधिक होने से लाभ में कमी। तो जी हाँ, भविष्य के अंदर वैसी ही वस्तु निर्माण करने वाली जो अन्य संस्था हैं, उनके प्रतिस्पर्धा की वजह से हमारे लाभों में कमी हो गई, यानी कंपटीशन की वजह से लाभों में कमी हो गई। इसी के साथ साथ में बाजार में जो कच्चे माल है उसकी भी कमी हो गई। अगर हमने ज्यादा उत्पादन करने की सोची, ज्यादा लाभ हमारा उद्देश्य रखा, और यदि अचानक कच्चे माल की आपूर्ति यानी कच्चे माल की कमी हो गई या कच्चे माल का मूल्य बढ़ गया, तो यहाँ पे भी या तो मूल्यों में वृद्धि हो गई या फिर कच्चे माल की उपलब्धता में कमी हो गई, तो इसकी वजह से भी हमें यहाँ पे जोखिम होगी और हानि हो जाती है। जो फर्म ऐसे कच्चे माल का उपयोग में ला रही है, उन्हें इसे क्रय करने के लिए अधिक राशि का भुगतान करना पड़ता है। परिणामतः लागत मूल्य बढ़ जाता है, जिस कारण लाभ में कमी आ सकती है। व्यवसायों को निश्चित रूप से 2 प्रकार के जोखिमों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, ये आपके लिए फिर से महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले तो व्यावसायिक जोखिम किसे कहते हैं, इसका अर्थ हम समझ चुके हैं। इसके बाद में हमें ये देखना है कि जो व्यावसायिक जोखिम है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यावसायिक जोखिम 2 प्रकार के होते हैं। पहला जोखिम है आपका अनिश्चित जोखिम और दूसरा जोखिम है आपका यहाँ पे शुद्ध जोखिम। तो जी हाँ, पहला है हमारा अनिश्चित और दूसरा है हमारा शुद्ध जोखिम। अब यहाँ पे इन्हें अलग-अलग करके हम समझते जाते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। देखिए, अनिश्चित जोखिमों में वह दोनों संभावनाएं, दोनों यानी एक लाभ की संभावना और एक हानि की संभावना विद्यमान होती है, लाभ की भी तथा हानि की भी। जी हाँ, यहाँ पे दोनों की ही संभावना है, ऐसे जोखिम को हम कहते हैं अनिश्चित जोखिम। जैसे संदिग्ध हानियां बाजार की दशा में, जिसमें मांग व पूर्ति में उतार चढ़ाव शामिल है तथा इस कारण मूल्यों में आए परिवर्तन से या ग्राहकों की रुचि या फैशन में परिवर्तन होने के कारण होती है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए, संदिग्ध हानियां, कोई भी ऐसी हानि हो गई जैसे बाजार की दशा जिसमें मांग और पूर्ति है, या तो उपभोक्ता की मांग में परिवर्तन हो गया या तो उपभोक्ता की मांग हमारी वस्तु के लिए बढ़ गई, तो ज्यादा से ज्यादा वस्तु बिकेगी तो हमें लाभ हो गया। अगर मांग में कमी हो गई, वस्तु नहीं बिकेगी तो हमें हानि होगी। इसी तरीके से पूर्ति, अगर हमें कच्चे माल की पूर्ति ज्यादा हो रही है तो लाभ ज्यादा हो जाएगा क्योंकि हमारी ज्यादा वस्तुएं बनेगी, और अगर पूर्ति कम हो रही है तो हमको कम उत्पादन होगा और यहाँ पे हानि हो जाएगी। इसी के साथ साथ यहाँ पे ऐसे कई कारण है, जैसे ग्राहकों की रुचि या फिर फैशन में परिवर्तन। या तो ग्राहकों की रुचि और फैशन ऐसा है जो कि हमारी वस्तुएं ज्यादा से ज्यादा उन्हें पसंद आएगी और वो बिकेगी, तो हमें यहाँ लाभ हो जाता है। और यदि हमारी वस्तु उन्हें पसंद नहीं आ रही है, उनकी रुचि और फैशन में परिवर्तन हो गया है, तो यहाँ पे हमारी वस्तु नहीं बिक पाने के कारण हमें यहाँ पे हानि हो जाती है। तो ये किस प्रकार की जोखिम है, ये अनिश्चित जोखिम है। चलते हैं हम शुद्ध जोखिम पे। शुद्ध हानियों में या तो हानि होगी या हानि नहीं होगी। जी हाँ, शुद्ध जोखिम में हमें सिर्फ एक ही चीज को ध्यान में रखना पड़ता है, या तो हमें हानि होगी या फिर हमें हानि नहीं होगी। यहाँ पे इसके उदाहरण है, जैसे आग लगना, यदि आग लग जाती है तो हानि होगी, आग नहीं लगती तो हमें हानि नहीं होगी। चोरी होना या फिर हड़ताल होना, ये सब शुद्ध हानियों के उदाहरण है। यानी अगर ये तीनों चीजें होती है
तो हानि होगी, और अगर ये तीनों चीज नहीं होती है तो हमें हानि नहीं होगी। यानी ऐसी जोखिम को हम क्या कहते हैं? शुद्ध जोखिम। यदि ये घटनाएं घटित होती है तो हानि होगी, तथा इन घटनाओं के घटित न होने पर हानि हमें नहीं होगी। व्यावसायिक जोखिमों की प्रकृति। जी हाँ, व्यावसायिक जोखिमों के प्रकार हमने देख लिए। व्यावसायिक जोखिमों का अर्थ हमने देखा। अब यहाँ पे हम इसकी प्रकृति को देख लेते हैं। पहली प्रकृति है हमारी, व्यावसायिक जोखिम अनिश्चितताओं के कारण होता है। जी हाँ, सबसे पहले तो जोखिम ही हमें अनिश्चितताओं के कारण होगा, यानी हमें किसी चीज का नहीं पता होता है तो हम उसके अनुसार कार्य नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें जोखिम होता है। अनिश्चितता से तात्पर्य भविष्य में होने वाली घटनाओं की अनभिज्ञता से, यानी जानकारी। अनभिज्ञता यानी आपको जानकारी नहीं है कि कौन सी घटना होने जा रही है, जैसे प्राकृतिक आपदाएं, मांग और मूल्य में परिवर्तन, सरकारी नीति में परिवर्तन, तकनीक में सुधार आदि कुछ ऐसे उदाहरण है जिससे अनिश्चितता बनी रहती है। ये परिवर्तन व्यवसाय के लिए जोखिम के कारण हो सकते हैं। इन कारणों का पहले से ज्ञान हमें नहीं हो पाता। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि जो व्यवसायिक जोखिम है वो अनिश्चितता के कारण होता है। यदि हमें सारी चीजों की जानकारी हो तो हमें जोखिम होगा ही नहीं। सेकंड है हमारा, जोखिम प्रत्येक व्यवसाय का आवश्यक अंग है। जी हाँ, यहाँ पे जोखिम और व्यवसाय दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कहने का मतलब है दोनों यहाँ पे साथ साथ चलते हैं। प्रत्येक व्यवसाय में जोखिम होता है, कोई भी व्यवसाय इससे अछूता नहीं है, यानी ऐसा कोई व्यवसाय नहीं है जिसमें जोखिम ना हो। यद्यपि व्यवसाय में हानि की मात्रा भिन्न हो सकती है, जोखिम को कम किया जा सकता है लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता। जी हाँ, आपके जोखिम के मात्रा के आधार पर आपकी हानि की मात्रा निर्धारित होती है। जैसे अगर आपके व्यवसाय में जोखिम तो होता ही है, पहली बात तो हम जोखिम को खत्म नहीं कर सकते, हम इसे क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके व्यवसाय में जोखिम कम है, आपके व्यवसाय में जोखिम कम है, तो जाहिर सी बात है कि आपके व्यवसाय के अंदर हानि भी कम होगी, यानी कम जोखिम कम हानि। लेकिन इसके विपरीत यदि आपके व्यवसाय में ज्यादा जोखिम है, यानी आपने बहुत ज्यादा पूंजी लगा रखी है, तो आपको हानि भी क्या होगी? ज्यादा होगी। दूसरा है हमारा, जोखिम की मात्रा मुख्यतः व्यवसाय की प्रकृति एवं आकार पर निर्भर करती है। जी हाँ, अब जोखिम की मात्रा आपके व्यवसाय में कैसी रहेगी, ये आपके व्यवसाय की प्रकृति, कि आपका व्यवसाय कैसी वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, कैसी सेवाओं का उत्पादन कर रहा है, और उसके आकार, यानी आपने व्यवसाय में कितना पैसा लगा रखा है, कितनी पूंजी लग रही है, कितना बड़ा आकार है या कितना छोटा आकार है, उस आधार पर आपकी जोखिम की मात्रा निर्धारित होती है। व्यवसाय की प्रकृति मान के चलिए, उत्पादित एवं विकृत, जो वस्तु आपने उत्पादित करी है और जो वस्तु आप सेवाओं के प्रकार तथा व्यवसाय का आकार, उत्पादन और विक्रय की मात्रा मुख्य घटक हैं, जो व्यवसाय में जोखिम की मात्रा का निर्धारण करते हैं। जैसे जो व्यवसाय फैशन की चीजों में लेन देन करते हैं, उन्हें जोखिम की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि फैशन की चीजें निरंतर बदलती रहती है, तो जाहिर सी बात है ऐसे व्यवसाय में जोखिम की मात्रा भी क्या होगी? अधिक होगी, ज्यादा होगी। उसी प्रकार वृहद स्तरीय व्यवसाय में लघु स्तरीय व्यवसाय की अपेक्षा जोखिम अधिक होती है, यानी वृहद स्तरीय जो आपका ज्यादा पूंजी लगा हुआ व्यवसाय है, ज्यादा बड़ा आकार का व्यवसाय है, उसमें जोखिम ज्यादा होगी। और जो लघु स्तरीय यानी छोटे स्तर पर व्यवसाय है, जिसमें कम पूंजी लग रही है, वहां पे आपकी जोखिम की मात्रा कम होगी। इसी के साथ है जोखिम उठाने का प्रतिफल लाभ होता है। जी हाँ, यदि आपने जोखिम उठाया है तो प्रतिफल के रूप में, यानी रिजल्ट के रूप में आपको क्या मिलता है? लाभ मिलता है। जोखिम नहीं तो लाभ नहीं, एक पुराना सिद्धांत है जो सभी प्रकार के व्यवसाय में लागू होता है। किसी भी व्यवसाय में अधिक जोखिम होने पर लाभ भी अधिक होने का अवसर है। कोई भी उद्यमी भविष्य में अधिक लाभ पाने के लिए लालसा से अधिक जोखिम उठाता है। तो कहने का मतलब है, यदि आपको लाभ अधिक चाहिए तो आपको जोखिम भी अधिक उठाना पड़ेगा, क्योंकि जोखिम का प्रतिफल ही लाभ है। ठीक है, तो देखिए पहला कारण है प्राकृतिक आपदाएं। जैसे यहाँ पे प्राकृतिक आपदा में बाढ़ है, भूचाल है, बिजली गिरना है और भारी वर्षा होना है या फिर अकाल पड़ जाना है। इन सब पर मनुष्य का लगभग नहीं के बराबर नियंत्रण है। व्यवसाय में इनसे संपत्ति एवं आय की भारी हानि हो सकती है, यानी अगर ये सब कुछ आ जाता है आपके व्यवसाय में तो ये एक प्राकृतिक कारण है, जिसकी वजह से आप एक व्यवसाय को आपको हानि पहुंचेगी। इसके बाद है हमारा मानवीय कारण, यानी मानवीय कारणों में कर्मचारियों की बेईमानी, इसमें कर्म होने जो कर्मचारी हैं आपके, उनकी बेईमानी, उनकी लापरवाही या फिर उनकी अज्ञानता की वजह से अगर कोई
जोखिम हो रही है, जिससे हमें हानि होगी, तो ये सारे मानवीय कारण कहलाएंगे। इसके अलावा बिजली फेल हो जाना, हड़ताल होना, प्रबंधकों की अकुशलता आदि भी मानवीय कारणों के उदाहरण है। तीसरा है हमारा आर्थिक कारण। इन कारणों में माल की मांग में अनिश्चितता, यानी माल की मांग में अनिश्चितता की मांग ज्यादा होगी या कम होगी। प्रतिस्पर्धा, मूल्य, ग्राहकों से देय राशि, यानी हमने किसी ग्राहकों को उधार दिया है तो उनसे जो राशि हमें प्राप्त करनी है उसे हम देय राशि कहते हैं। तकनीक में परिवर्तन या उत्पादन की विधि में परिवर्तन आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। वित्तीय समस्याओं में ऋण पर ब्याज दर में वृद्धि, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे व्यवसाय ने अगर ऋण लिया है तो उसकी जो ब्याज है उसकी दर में वृद्धि हो गई, या करों में की भारी उगाही यानी ज्यादा कर लगा दिए गए, आदि भी इस प्रकार के कारणों की श्रेणी में आते हैं, जिससे हमें आर्थिक कारण है, हमें हानि संभव है। परिणामतः व्यवसाय संचालन लागत असंभावित रूप से अधिक हो जाती है। जी हाँ, ये सारे आर्थिक कारण हैं जिसकी वजह से हमारी व्यवसाय की लागत बढ़ जाती है और हमारा लाभ कम हो जाता है। इसी के साथ-साथ हमारा अगला है अन्य कारण। इस अन्य कारण में आपकी राजनीतिक उथल-पुथल, यानी आपकी अभी कौन-सी राजनीतिक पार्टी बैठी है, कौन-सा दल बैठा है और वो कैसे आपके व्यवसाय संचालन को संभालती है, देखती है कि इस व्यवसाय में कितना कर लगाना है या किसे कितने करों में छूट देनी है, या फिर ऋणों पे ब्याज की दर को ज़्यादा रखना है या कम रखना है, या फिर इस व्यवसाय को निरंतर चलने देना है या बंद करवाना है, ये सब राजनीतिक उथल-पुथल में श शामिल है। इसी के साथ-साथ मशीनों में खराबी, या फिर बॉयलर का फट जाना, या फिर मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव। जी हाँ, मुद्रा विनिमय दर कहते हैं हम एक ऐसी दर जिसके आधार पे हमारे भारत देश का रुपया और बाहरी देशों की जो मुद्रा है, करेंसी है, हम इन दोनों को आँकते हैं कि हमारे देश का जो रुपए का मूल्य है वो अन्य देशों की मुद्रा के एवज में कितना है। इसे हम कहते हैं मुद्रा विनिमय दर, जिसके कारण व्यवसाय में जोखिमों की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमने जोखिम के बारे में पढ़ा, व्यावसायिक जोखिम किसे कहते हैं, उसकी प्रकृति कैसी है, वो किन-किन कारणों से होता है और वो कितने प्रकार का होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको व्यावसायिक जोखिम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, समझ आ गया होगा। तो अगली कक्षा में हम शुरू करते हैं अपना व्यवसाय शुरू करना, उसके मूल कारक। जब तक के लिए धन्यवाद।